आपका अभिनय मैसेज पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और ज्योमेट्री की आखिरी क्लास में आप सबका स्वागत है, जहां हम सर्किल और उससे जुड़ी हुई कुछ एक सवाल सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको पढ़ा रहा था। मैंने बताया था कि जब दो वृत्त दूर दूर होते हैं, उनकी रेडियस r1 r2 होती है, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई √d²। डी यहाँ पे सेंटर्स के बीच की दूरी थी, डी यहाँ पे सेंटर्स के बीच की दूरी थी, C1 C2 कह सकते हैं, -r1 -r2 का स्क्वायर। ये पिछली क्लास में बता चुका था, बस रिवाइज करा रहा हूँ ताकि लोग जोड़ रहे हैं नए नए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थी, यानी कि तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखा, तिर्यक, वहां भी करेक्ट किया था मैंने इसको, तिर्यक। और d² माइनस, जैसे पहले वाली देखने में माइनस होती थी तो r1 - r2 आता है, ये देखने में प्लस जैसी है तो r1 + r2 आता है। फॉर्मूला है TCT बराबर √d² माइनस r1 + r2 का स्क्वायर। ठीक है। जब दो वृत्त नजदीक आ जा रहे थे, तब हमने कहा था कि उस केस में d बराबर r1 + r2 हो जाएगा। और फिर अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे PQ का तो वो 2√r1 r2 आएगा। ये हमने याद करना सिखाया था आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है और बड़े कमाल का भी है। इसको मैं तो कहूंगा दो तरीके से याद कर लीजिए। कैसे? कि जब हम इस तरीके से वृत्त बनाते हैं, ये दो लाइन है और इसके बीच में अगर हम वृत्त बनाते हैं, दो बातें यहां पे याद रखेंगे हम। एक, ठीक है, तब हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एंगल है थीटा और ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 और ये रेडियस r3 है। तो ऐसे और भी वृत्त बन सकते हैं, कि नहीं? तो हम ये कहते हैं कि r1, r2, r3 डैश 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 इन GP, ये GP में होंगे, यानी गुणोत्तर प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है। r1 r2 r3 इन GP में होंगे, गुणोत्तर प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है। गुणोत्तर प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर ABC GP में है तो b² बराबर AC, तो r2 यहां से क्या आ जाएगा? √r1 r3। r2 बराबर क्या आ जाएगा? √r1 r3 आ जाएगा। ठीक है, r2 बराबर। अच्छा, एक चीज यहां पे लिख लीजिए कि अगर ये थीटा 60 हो जाए, तब उस केस में रेडियस 1 3 9 27 डैश 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 हो जाती है। अगर थीटा 60 हो जाए तब। देखो, ये है तो ये भी GP में, लेकिन यहाँ पे वो कॉमन रेशियो भी पता लग जाता है हमें कि 3 होगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे करके बनाओगे, 1 2, ऐसे चलते रहेंगे। इसकी रेडियस 1 3 और 9। आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात सबने नोट कर ली, इस पे सवाल भी दिखा दूंगा मैं। यहां तक सवाल पूछे गए पेपर में, आपको बता देता हूं, आपको जान करके हैरानी होगी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया बेटा, और एक ऐसे वृत्त बनाया, और बेटा एक ऐसे वृत्त बनाया, और कह दिया कि इसकी रेडियस 2 है, तो बताओ इसकी क्या होगी? बता सकते हो? कोरिया का बच्चा बता सकते हैं, सवाल पेपर में आया हुआ है। आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 है तो ये रेशियो 1 3 के रेशियो होंगे। अब ये 2 की वैल्यू है तो ये कितने की होगी? 6 की। बात खत्म। 2 और 6, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला पॉइंट देख लीजिए, वैसे तो बहुत आसान है, आप कर ही सकते हैं। आपको मालूम है जब टेंजेंट खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से जो टेंजेंट खींची गई है तो PA बराबर PB होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है। फिर हमने और एक बात क्या कही है कि अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। हमने कहा ये दूरी हमें C दे रखी है, C, ये दूरी हमें C दे रखी है। सवाल क्या है? PA बराबर AC/B, और ये दूरी B है, ये B। देखिए, इस केस में हम क्या करते हैं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर मैं इस
OAP का एरिया दो तरीके से निकाल दूं, OAP का एरिया दो तरीके से निकाल दूं कि OAP का एरिया होगा हाफ ऑफ C इंटू PA बेस इंटू हाइट बराबर। अच्छा, इसका एरिया आपको नहीं लगता ऐसे भी निकल जाएगा कि ये दूरी अगर आपने दे दी, मान लेते हैं B दे दी हमें ये दूरी, और ये दूरी A है खाली ये, तब आप कह सकते हैं कि इसका एरिया हाफ AB से भी निकल आएगा। अब हाफ से हाफ कट गया, PA कितना आ जाएगा AB/C। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये बताने की बात नहीं थी, बट मैंने फिर भी बता दिया। ये कोई बताने की बात नहीं थी, मैंने फिर भी बता दिया। ये काट लेना आप, ये मत लिखना, ठीक है। ये कोई बताने की बात नहीं है, जब सवाल आएगा तो हम समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। और कोई एक दो बात है, एक ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आना जरूरी है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 अंश होता है। एक लाइन का छोटा सा प्रूफ होगा, बहुत ध्यान से देख लेंगे कैसे। देखो, मैंने कहा बेटा अगर ये टेंजेंट है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा, और अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला बीटा होगा बेटा, और ये वाला एंगल कितना होगा अगर ये अल्फा बीटा है तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंगल PAQ तो आ रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है हमारा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपस में कट गए, क्या आ गया 180 आ गया, खत्म हो गई बात। ये लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि PQ स्क्वायर, ये जो टेंजेंट होती है PQ स्क्वायर बराबर होता है XY का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इस बात को भी। क्या लिखना है कि PQ स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर होता है XY का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। बहुत आसान है, दो तरीके से हम PQ निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सवालों पे आ रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी और रटा दी, बल्कि एक ये वाली चीज़ लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे हम इसे मेंसुरेशन में भी पढ़ाते हैं। ये कह रहा है कि अगर ऐसे तीन वृत्त बने हुए हैं एक रेखा पर, ये एक रेखा है कॉमन, और इस रेखा पर तीन वृत्त बने हुए हैं जिसमें इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस B है और इसकी रेडियस C है, तब हम कहते हैं कि 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B। ये वाली बात लिख लीजिए, फिर सीधे सवालों पे आते हैं। ये सवाल देखेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल विद सेंटर Q। सेंटर केंद्र Q वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, बड़े वाले की 9, छोटे वाले की 4 है। अब इसकी रेडियस अभी बताया था 1/√R बराबर 1/√9 प्लस 1/√4। 9 का मतलब 1/3, 4 का मतलब 1/2, ये कितना आ गया 5/6। तो √R कितना आ गया 6/5, स्क्वायर कर दिया हमने, R बराबर 36/25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1.4। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दिए गए चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। यदि AB बराबर 8 है, AB 8 है, DE 15 है, ये 15 है, तो BD की लंबाई बताओ क्या। देखो, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, कैसे 8 15 पता है 17 हो जाएगी। लो, मैंने डायरेक्ट बता दिया 17, क्योंकि मुझे पता है ट्रिपलेट बन जाएगा 8 15 और 17। अब ये ट्रिपलेट बनता कैसे वो देख लो। एक बात बताओ दोस्त, AB का स्क्वायर बराबर होगा, या AB ना लिख के इसको लिखो BA का स्क्वायर बराबर होगा BC इंटू BD। यही होगा बेटा, बोलो। टेंजेंट रूल से यही होगा, क्योंकि ये इस वृत्त की टेंजेंट है और ये इस वृत्त की सेकेंड लाइन है। अब मैं कह रहा हूं DE का स्क्वायर बराबर होगा DC इंटू DB। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर होगा, मैंने BD कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में BC प्लस DC।
BC प्लस DC। तो BC प्लस DC भी क्या है, BD ही है, तो ये क्या हो गया, BD का स्क्वायर। अब ये सवाल में दिया हुआ था 8 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर था, बराबर कितना आ गया, 17 का स्क्वायर, तो ये 17 आ गया। बोलो याद रहेगा बच्चों को। इन द फिगर px बराबर 18, yz बराबर 15 एंड पेरीमीटर ऑफ pxy 46, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ pxz। बड़ा तगड़ा सवाल है। देखो भाई, ये कह रहा है px 18 है, px 18, ये लो जी 18, yz 15 है, 15, और pxy का परिमाप दे रखा है 46, pxz का परिमाप पूछ रहा है। मैं तो कहता हूं इस दूरी को x मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। तो आपने कहा 18 का स्क्वायर बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस 15। अब ऐसे फैक्टर 18 के जिनका अंतर 15 हो, तो 9 निम 9 दूनी 18 या 4, क्या फैक्टर हो जाएंगे, 3 की घात कितना है 4 इंटू 2 की घात 2 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 12 इसके फैक्टर आ गए, 27 और 12, यानी x कितनी आ गई, 12 आ गई। x फैक्टर कर दिए इसके 27 और 12 18 के स्क्वायर के, तो x कितनी आ गई, ये 12 आ गई। अब आपको मालूम है दोस्त कि अगर ये 12 आ गई, ध्यान से समझना, तो इन्होंने क्या दिया है हमें सवाल में, इन्होंने दिया है pxy का परिमाप दिया है, pxy का परिमाप। तो अगर pxy का परिमाप 46 है, 18 और 20, इसका मतलब कि ये 16 है भाई, ये 16 है। इससे फायदा क्या होगा, अब हमारा pxz निकालना है हमें, ये 16 है, हमें ये निकालनी है भाई। थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो गया सवाल? अब मुझे लगता है अब तो कुछ कोसाइन रूल या साइन रूल लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बनेगी बात। pxy का परिमाप 46 है, तो 18 और 12 30 और 16 ये। आप ये जरूर कह सकते हो कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। ये अल्फा आ गया, दो एंगल अल्फा अल्फा हो गए, तो या तो साइन रूल लगा दे ये निकालने के लिए। ये एंगल अगर बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, यही होगा। बोलो कैसे, 4 तिया 12 4 चौक 16, जेड एक्स भी 90 आ गया। पी एक्स स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स प्लस 15, यहाँ से x 12 निकाल दिया। इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा था 46, तो मैंने कहा 18 12 30, तो बचा 16। फिर मैंने कहा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो 180 माइनस बीटा होगा। इतनी सी बात बताई है अभी मैंने, और कुछ नहीं करा। उसके बाद बस मैंने ये कहा है कि हमें ये चाहिए, मान लेते हैं ए मान लिया इस भुजा को, ये चाहिए, तो मैं साइन रूल लगा रहा हूँ। साइन रूल होगा साइन बीटा और साइन अल्फा इस ट्राइंगल में। तो साइन बीटा के सामने की भुजा क्या है, ए, और साइन अल्फा के सामने की 16 बराबर। ऐसे इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने की क्या होगी, बीटा के सामने की साइन 180 माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, साइन बीटा। तो ये 18 आ जाएगी बेटा बर्टे, और अल्फा के सामने 12, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 3 छिंग 18, ए कितना आ गया, 24 आ गया भाई ए। मैंने कुछ नहीं किया, साइन रूल लगा दिया किसी भी ट्राइंगल में, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तो ये 24 आ गई। अब पी एक्स जेड का परिमाप क्या होगा, पी एक्स जेड का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर। तो आप कहेंगे ए कितनी आई है, 24 प्लस 18 प्लस 15 12 27, 8 4 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 69। ये उत्तर है सी, सी उत्तर है। अच्छा आप साइन रूल मत लगाओ, मैं एक तरीका और बताता हूँ, हटाओ साइन रूल आपने देख लिया, और एक तरीका बताता हूँ। ये कितनी आई है 16, ये x, ठीक है। मैंने कहा ये अल्फा अल्फा बराबर है और बीटा कॉमन है, बीटा कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, देखिए y और एक्स पी सिमिलर हो गया, y एक्स पी सिमिलर हो गया एक्स जेड पी के, एक्स जेड पी के, क्योंकि दो एंगल अल्फा और बीटा है, दो एंगल अल्फा और बीटा है, ठीक है। दो एंगल क्या है, अल्फा और बीटा। क्लियर है। इसके बाद अब
इसके बाद मैं कहूंगा कि अल्फा के सामने की भुजा क्या है इस छोटे वाले में, तो आप कहेंगे 12 है। अल्फा के सामने की भुजा बड़े वाले में क्या है 18 है। बीटा के सामने की छोटे वाले में क्या है 16, और बीटा के सामने बड़े वाले में क्या है ए। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 छिंग 18, ए कितना है 24। ए 24 है, बात खत्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमने सिमिलरिटी लगा दी, दो एंगल सेम थे, बट सवाल मुश्किल था, नो डाउट सवाल मुश्किल था। ये सवाल देखना, ए एक्स 4 दे रखा है, पी क्यू 15 दे रखा है, एक्स वाई पूछ रहा है क्या होगा। एक्स वाई पूछ रहा है क्या होगा। ए एक्स 4 है बेटा, तो आपको पता है ए एक्स 4 है और पी क्यू दिया है। हमने एक चीज अभी क्या बताई थी आपको, हमने क्या बताया था भाई, ए बी का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसे बताया था। एक्स वाई पीछे बताया था ना, याद करो, देखो ये रहा, भूल जाते हो इतनी जल्दी यार आप। ये बताया था हमने ये रहा, कि पी क्यू का स्क्वायर माइनस बराबर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही बताया था। ऐसा ही कुछ कुछ ये सवाल है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यही बताया था। बोलो दोस्त, यही था। अब मैंने कहा कि टेंजेंट है, ओहो हा, ए बी कितनी आ जाएगी, दो वृत्त पी और क्यू प्रच्छेद करते हैं, पी क्यू को जब दोनों ओर बढ़ाया जाता है तब दो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी क्रमशः एक्स और वाई पर मिलती है। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों दूरी बराबर होंगी। अभी इसको प्रूव भी कर देंगे, 4 4, और अगर ये 4 4 होगी तो 8 8 64 बराबर एक्स वाई का स्क्वायर पूछ रहा है माइनस पी क्यू का स्क्वायर 225 इधर आएगा, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 289 का अंडर रूट बराबर 17। ये उत्तर है। अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि क्या ये दोनों 4 4 होंगे या नहीं। कितने लोगों का ये डाउट है कि ये 4 4 होंगे या नहीं, ये वाली बात क्लियर कर दो। तुम इस वाले वृत्त को भूल जाओ तो ये कह सकते हो कि एक्स ए स्क्वायर बराबर एक्स पी इंटू एक्स क्यू, टेंजेंट वाला लगा दिया। सेम ऐसे एक्स बी स्क्वायर बराबर एक्स पी इंटू एक्स क्यू, देखना ही दोनों आपस में बराबर नहीं आ जाएंगे। कैसी बच्चों जैसी बातें कर दी। अगर ए एक्स का स्क्वायर होगा एक्स पी इंटू एक्स क्यू, ऐसी एक्स बी का स्क्वायर एक्स पी इंटू एक्स क्यू, बात खत्म, और दोनों इक्वल हो गए। पी क्यू 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, पी और क्यू इस पर बिंदु टी पर है। टीपी की लंबाई याद करो। पी क्यू इज ए कॉर्ड, ध्यान से समझना भाई, पी क्यू इज ए कॉर्ड, बताया था मैंने ऐसा तरीका, ठीक है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखा टी पर काटती है, ये लो टी पे कट गई। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 है, यानी कि ये 4 और ये 4, ठीक है। ये 4 और ये 4, ठीक है। तो अब मैंने इसको इस सर मिला दिया, मैं कह रहा हूँ ये 4 तो ये 3 आ जाएगी भाई, आ जाएगी 3। मैंने इस ट्राइंगल में थीटा ले लिया भाई, टेन थीटा। तो आप कहेंगे इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा लेंगे तो वो 5/QT होगा या टीपी होगा, बात एक ही है, दोनों सेम ही है। और मैंने कहा टेन थीटा इस ट्राइंगल में, तो आपने कहा 4/3 होगा। तो QT कितना आ गया 15/4, गलत तो नहीं लिखा। टेन थीटा QT/5 होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। टेन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है TQ/5 और इधर 4/3, तो TQ कितना आ गया 20/3, यही TP के बराबर। ऐसा कुछ बताया था मैंने या नहीं, याद करो, बताया था या नहीं। TQ/5 क्यों भाई, ये टेन थीटा है। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये TQ और बटे 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बात खत्म। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रच्छेद नहीं करते, दूर दूर हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4। आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? वृत्त के किसी, अब जैसे ये है एक, और यहां पे आपने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो इसके पैरेलल अगर आप स्पर्श रेखा खींचना चाहते हो तो केवल एक ही स्पर्श रेखा है जो इसके पैरेलल खींच सकती है, जिसकी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो। एक स्पर्श रेखा खींच सकती है सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 इकाई व 3 इकाई वाले त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तथा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा व उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बीच 1:2 का अनुपात है, तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 4 इकाई 3 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। ठीक है भाई, कुछ दूरी पर कर लेते हैं। एक ये रहा और एक ये रहा, तथा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा व उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बीच 1:2 का अनुपात है। तो मैं कह रहा हूं इसमें चित्र बनाते ही नहीं है, मेरी बात सुनो, जरूरत नहीं है। बताऊं क्यों? इन्होंने कहा है कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा व उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इंग्लिश में देखो, हिंदी में गलत लिखा है, ट्रांसवर्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि टीसीटी बटे डीसीटी बराबर 1/2 है। टीसीटी बटे डीसीटी बराबर 1/2 है। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ऊपर वाली क्या होगी? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस प्लस R2 का स्क्वायर बटे डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 1/4। स्क्वायर कर दिया भाई। अब आप देखेंगे कि यार R1 माइनस R2, 4 में से 3 जोड़े तो 7, तो डी स्क्वायर माइनस 49 बटे डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/4, यही होगा। आप चाहो तो ये लगा लो, क्या बोलते हैं, CND लगा लो, नहीं तो सीधे गुणा करो, 4D स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर 3D स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? -1 प्लस 49 दूनी 98 दूनी 196 बराबर 195। 3 से मैंने 195 काट दिया, 3 6 18, 3 5 15, डी कितना आ रहा है? √65। दो वृत्त 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक दूसरे को काटते हैं और उनके सामान्य जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या होगी? फटाफट से देखें। दो वृत्त 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक दूसरे को काटते हैं और उनके सामान्य जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। काट देते हैं। ठीक है, 15 और 12 सेंटीमीटर, 15 और 12 सेंटीमीटर एक दूसरे को काटते हैं, जीवा की लंबाई भी 18 है, जोड़ देते हैं। ये 15 है बेटा और ये 12 है, और जीवा की लंबाई 18 का मतलब क्या है कि ये 9 है, 9। ठीक है, तो मैंने कहा ये 12 और ये 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे, ये कितना आ जाएगा? कुछ बनेगा क्या? 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 12 आ जाएगी दूरी। पाइथागोरस इसमें लग जाएगी, इसमें नहीं लगेगी। इसमें 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में 4 चौक 16 में से 9 गए 7, तो ये 3√7 आ जाएगी। यही पूछ रहा है, 12 प्लस 3√7, डी। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या किया बेटा? 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया। अंडर रूट के अंदर 16 में से 9 गए 7, 3√7, ये उत्तर आ गया। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रच्छेदित करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। ये ला जी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 6। रेडियस कितनी है? 5। और ये कितनी है? 3। और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 6। ये 6। तो पता है हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको ABC मान के और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ABC का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर S कितनी होगी? 6 और 3 और 5 14, 7, 7 में से 6 गया 1, 3 गया 4, 5 गया 2 बराबर हाफ
बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है ये h मान लो इसको h, तो आपने कहा 2 तिया 6, 3h बराबर 2√14, h कितनी आ गई 2√14/3। ये मैंने h मान ली थी क्योंकि मुझे पता है बाइसेक्ट करेगी नीचे भी h होगी। अगर मैं ओवेनिस्ट जीवा AB की बात करूं, आप B यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ B डैश कर लीजिए, ठीक है। तो AB कितनी होगी 2h और 2h का मतलब होगा 4√14/3, 4√14/3। देखो, एक वृत्त के केंद्र के एक तरफ दो समानांतर जीवा 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 12 और 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और वृत्त की त्रिज्या 5√13। जीवा के बीच की दूरी बताओ। एक ही तरफ है भाई दोनों, कमाल की बात यह है दोनों जीवा एक ही तरफ है, एक ये और एक ये, ठीक है। ओ सेंटर है, ओ सेंटर है। तो पहली जीवा तो भाई ये 10 पे कट कर रही है, ये बड़ी है, और नीचे वाली 6 पे। जीवा के बीच की दूरी पूछ रहा है, निकाल देंगे दूरी। मैं ये कह रहा हूं ये अगर 5√13 है तो ये दूरी कितनी होगी OM, अंडर रूट 25 गुणा 13, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, 325 माइनस 10 ढाई 100, 225 बराबर 15 आ गया, OM 15 आ गया। अब मैंने कहा ये निकाल लेते हैं N, ON निकाल लेते हैं। तो आपने कहा ON भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट में 325 माइनस 36, 289 17 आ गया। ये 17 आ गया भाई यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 17 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये जो दूरी है डिस्टेंस D, ये 2 नहीं आ जाएगी। D बराबर 17 माइनस 15 बराबर 2, बात खत्म। ये सवाल देखेंगे। AC और BD दो समान वृत्तों, ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु ACBD पर स्पर्श करते हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। BD की लंबाई दे रखी है, AC की लंबाई पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूं BD बराबर, आपको पता ही है कि दोनों की रेडियस बराबर है, तो BD जो होती है वो होती है अंडर रूट सेंटर के बीच की दूरी D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, और BD की लंबाई भी कितनी है खुद 48, यानी मैंने देखा D² कितना आ गया 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 48 और 14 यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो D कितना आ गया 50, सेंटर के बीच की दूरी 50 आ गई पुत्र। अब आपको पता है AC क्या होगा, AC बराबर होगा अंडर रूट D² माइनस 0, क्योंकि R1 माइनस R2 करूंगा तो 0, तो D आ जाएगा, यानी 50 ही आ जाएगा, बात खत्म। ये उत्तर CGL में इस बार आया सवाल, CGL में इस बार आया दोस्त सवाल, कोई मजाक थोड़ी चल रही है यहाँ पे कि CGL में सवाल नहीं आएंगे। केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर दो समानांतर जीवाएं खींची जाती है, अंदर खींच रहा है भैया, मैं चित्र बना रहा हूं, आप उत्तर निकालेंगे। केंद्र के दोनों ओर दो समानांतर जीवाएं खींची हैं। यदि एक जीवा की लंबाई 10 और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, तो जीवाओं की लंबाई में अंतर बताइए। वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 13, ये लो 13 और ये लो 13। अब पता है कई बच्चे ना जिनके पास थोड़ा सा दिमाग होता है, जिन्हें ट्रिपलेट पता होता है, जैसे कितने लोगों को ट्रिपलेट पता है 5 12 13 वाला, पता है कि नहीं? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यानी अगर ये 13 है तो मैं इसे 5 12 कह सकता हूँ और इसे मैं 12 5 कह सकता हूँ, बोलो चलेगा कि नहीं? और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 12 और 5 मिला के 17 भी आ रहा है बेटा, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई या नहीं? इसका मतलब एक कॉर्ड कितनी आ गई, ये वाली 10, ये कितनी आ गई बेटा 24, तो इसका अंतर कितना आ गया बेटा 14। ये तो मैंने एजम्पशन से कर दिया, मैं तरीके से भी बताऊंगा, पहले आप बताइए इतना समझ आया कि नहीं? एक जीवा की लंबाई तो दे भी रखी थी 10, ये 10 तो गिवन थी, 5 और 5 ये निकाली है हमने तो बस, तब तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रही यार। जब ये 5 गिवन थी, समझना मेरी बात, ये 5 गिवन थी, ये 13 थी, तो काय का हिट एंड ट्रायल, ये 12 आ गई। अब ये 12
और पूरी 17 तो ये 5 आ गई, ये 5 और ये 13 तो ये 12 आ गई, ये 12 तो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करेगा, 12 12 24। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक जीवा तो दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और उनके सामान्य जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? पीछे निकाल चुके हैं। 12 + 3√7 उत्तर आ रहा था, वही सवाल है। आसान सवाल है, RW में लिख लीजिए। अब RW में काफी सवाल दूंगा, व्यास वाले, समानांतर जीवाएं, बीच की दूरी दे रखी है, सेम तरीका फॉलो करना है जो भी पीछे बताया है। केंद्रों के बीच की दूरी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। RW लिख देता हूँ, नहीं तो हमारी टीम वाले काट देंगे इसको। O केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 8, वृत्त में जीवा AB की लंबाई 14, OM AB पर लंब है, OM की लंबाई RW। ये सवाल देख लिए SSC CGL में। दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ये एक सर्किल है और इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। वे एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, कभी नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। वे उद्गम बिंदु से गुजरती हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है, पैरेलल होंगी। आसान सवाल है, ऐसे टुच्चे सवाल पूछे गए थे, इस बार के CGL में आया था, अभी जो कल परसों हुआ है दिसंबर में। ये CGL मेंस में आया था सवाल, मुझे लगता है इसको भी कर ही लोगे, लेकिन कर ही लो। अब एक सवाल तो मेंस में आया हुआ करो, तुम्हें भी अच्छा लगे। इसका O केंद्र वाले एक वृत्त में BC एक जीवा है। O केंद्र वाले एक वृत्त में BC एक जीवा है। बिंदु D और A BC के विपरीत तरफ वृत्त पर हैं, D और A। Point D and A are on circle on the opposite side of BC, D और A, ठीक है। सच दैट DBC बराबर 28 डिग्री, DBC, तब मुझे लगता है D हाँ होगा। DBC बराबर 28 डिग्री, BD बराबर DC, BD और DC बराबर हैं अब आपस में। बड़ा गंदा चित्र बन रहा है यार, कि भैंस को भोपाल ले जाऊंगा, बता रहा हूं। देखो ऐसे कुछ होगा, फिर DB बराबर DC, DB बराबर DC, ये 28 दिया हुआ है तो ये भी 28 होगा, ठीक है, होने दो, हमें क्या है। BOC पूछ रहा है, क्या होगा BOC? तो मैं कह रहा हूं यार ये क्या बाहिया सवाल है। BOC अगर ये 28 28 56 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 56 यानी 124, 124 होगा। अब अगर ऊपर 124 बन रहा है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो डबल होगा। डबल होगा, मैं कितना कह सकता हूँ? 248। लेकिन 248 में क्या होगा, आपको पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ, जब तक रिफ्लेक्स ना दिया हो तब तक ग्रेटर देन 180 डिग्री नहीं बता सकते, उससे छोटा ही होना चाहिए एंगल। तो हम BOC कौन सा बताएंगे? ये वाला बताएंगे। ये 360 माइनस 248 बराबर 112। बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था। किसी से हुआ, किसी से नहीं हुआ, भगवान ही मालिक है। D को नीचे भी ले सकते थे तो भी सवाल का उत्तर आता, अगर हम D को नीचे ले लेते। D को अगर हम यहां ले लेते तो भी सवाल का उत्तर यही आता, 112। उत्तर कभी नहीं बदलता कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला 2 थीटा होता है सेंटर पे। तो जब अगर एक ऊपर 124 है तो नीचे 248 होगा। इतनी बेसिक सी बात नहीं पता? RW में लिख लीजिए, सेम सवाल करा चुका हूं। मेंस में आया हुआ सवाल लिख लीजिए, मेंस की अपनी अलग इज्जत है। AB और CD ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है, उसका व्यास AD है। AB और CD ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं। AB और CD ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं, AD व्यास है, AB और CD, AB और CD ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है। AB और CD को आगे बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती हैं। AB और CD को
कैसे बढ़ा लेंगे? ए बी और सी डी को आगे बढ़ाए जाने पर तो बड़ा गलत है। ए बी और डी सी होना चाहिए या तो फिर, चलो कोई बात नहीं। पी पर मिलते हैं। यदि एपीडी बराबर 25 है, ये 25 है, मीन्स में आया ना, हाँ। डीएपी 39 है, डीएपी। सीबीडी का मान पूछ रहा है, सीबीडी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। निकाल देंगे, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, निकाल देंगे हम। बहुत हो गया नाटक। कोई बताएगा क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है दोस्त। अगर मैं कहूं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 25 है, ये 39 है, तो मैं ये पूरा निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 39 और एक 40 और 24 64, 64 180 में से घटेगा, 64 180 में से घटेगा। तो उत्तर गलत आ रहा है यार, चित्र गलत बना है या उत्तर गलत आ रहा है? ए पी डी, डी ए पी, ये 90 है, मुझे लग रहा है चित्र गलत बना है। आप बताओ। ए पी डी, ए पी डी ये आ गया, और एडी भी व्यास दे रखा है। एसी होता व्यास तो भी बात ठीक थी। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। एडी इज ए डायमीटर, एडी डायमीटर है। और ए बी और सी डी प्रोड्यूस्ड, ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस्ड मिड पॉइंट पे आउटसाइड द सर्किल। एपीडी 25 है, एपीडी 25, डीएपी 39, डीएपी 39, देन मेजर ऑफ सीबीडी। जैसे मैं कहाँ क्यों रुका हुआ हूँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 25 और ये 39 64, तो ये 180 में से मैंने घटा दिया तो ये 116 आ रहा है। अगर ये 116 है तब फिर ये पूरा 64 होगा, तब ये नेगेटिव आ रहा है, ये पूरा 64 होगा, तब ये एंगल नेगेटिव आ रहा है यार। बस यही दिक्कत आ रही है, 26 आ रहा है माइनस का। हो सकता है उत्तर यही हो सकता है सीडी इधर हो, ये हो सकता है कि सीडी इधर हो, ये हो सकता है भाई कि सीडी इधर हो। क्यों? आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डी से पहले सी करता हूं, सी यहां पे करता हूं, तो फिर एडी डायमीटर नहीं आ रहा है। आप ये भी तो समझो, मुझे एबी को डायमीटर भी बनाना है, ये भी तो लफड़ा है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल बना देते हैं बेवकूफ। ये डी है व्यास, और ये ए, और ए बी, और मान लेते हैं सी डी। ऐसे बनाता हूं, सी डी, मैंने सी यहां बना दिया। अब तो ठीक है, अब तो आपकी बात सही है कि सी डी, क्योंकि सी डी है, डी सी नहीं है। बहुत खतरनाक सवाल पूछा है इन्होंने बदतमीजों ने। बी। अब देखते हैं, अब क्या क्या है। एपीडी 25 है, एपीडी 25, ये एंगल 25 है, चलेगा। डीएपी 39 है, डीएपी ये 39 डिग्री है। सीबीडी पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है क्या? मैंने कहा कि ये एंगल तो पूछ रहा है, निकाल देंगे, देखते हैं कैसे नहीं निकलेगा। इसको इससे मिला दे, ठीक है भाई। मैंने कहा, एक छोटी सी बात मैंने कही दोस्त। क्या कही मैंने? छोटी सी बात मैंने कहा कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये एंगल 90 है, और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 90 प्लस अल्फा। और ये किसके बराबर होगा? ये 25 है, ये 39 है, 25 और 39 64 हो गया, ये 116 आ गया, 116 आ गया। अब मैं कह सकता हूं 90 प्लस अल्फा बराबर 116, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 26। ये अब 26, तो ये 26। बहुत तगड़ा सवाल था भाई, वो तो मैंने ही हिम्मत की, बहुत तगड़ा सवाल था। चित्री इतना घटिया था कि क्या बताऊं इसका। आसान सवाल है, कर लेंगे खुद से, आसान सवाल है।
इसी बार पेपर में आया है, बता चुका हूँ, एपी इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना।